हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सिडनी में जीत की हुंकार, क्लीन स्वीप की विराट पुकार। क्रिकेट में स्वीप होता है, रिवर्स स्वीप होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मजा तभी आता है जब सीरीज में क्लीन स्वीप होता है, और खासतौर पर जब सामने हो ऑस्ट्रेलिया। आज है तीसरा T20 मुकाबला। बातें करने के लिए हमारे साथ हैं कपिल पाजी, अतुल वासन। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मैच से जुड़ी बड़ी बातें, वो बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आपको बता दें, 4 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फिर क्लीन स्वीप करने का मौका, यानी कि 2016 के बाद एक बार फिर T20 सीरीज में क्लीन स्वीप करने का मौका। 3 T20 की सीरीज में भारत पहले ही 2-0 की अजय बढ़त बना चुका है। आज है तीसरा T20 सिडनी में। भारत 12 साल से ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज नहीं हारा है। बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक। सिडनी में भारत तीनों T20 मैच जीत चुका है। जो अब तक हुए हैं सिडनी में, तीनों मुकाबले भारत जीता है। टीम इंडिया ने लगातार 10 T20 मैच जीते हैं, लेकिन अभी भी रिकॉर्ड से दूर हैं, क्योंकि अफगानिस्तान ने 2018-19 में T20 में लगातार 12 मैच जीते हैं। तो इसीलिए सामने होगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। नजर हमारी होगी अफगानिस्तान के T20 विनिंग स्ट्रीक पर। लेकिन इस मैच से जुड़ी अहम बातें हम आपको बताएंगे, और सबसे ज्यादा नजरें होंगी एक बार फिर हार्दिक पांड्या पर, क्योंकि अब हार्दिक पांड्या में विराट को दिखी है महेंद्र सिंह धोनी की झलक। विराट कोहली को हार्दिक पांड्या में दिखी धोनी की झलक। टीम इंडिया को मिला धोनी जैसा फिनिशर टकाटक। अगर भारत को अगले साल T20 विश्व कप जीतना है तो हार्दिक पांड्या उसमें सबसे अहम कड़ी होंगे, क्योंकि वो न सिर्फ धोनी की तरह छक्के लगा रहे हैं, बल्कि आखिरी ओवर में मैच फिनिश भी कर रहे हैं। T20 में हार्दिक का स्ट्राइक रेट 149 का है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे और T20 सीरीज में मिलाकर हार्दिक ने 5 मैच में 268 रन बनाए हैं। पिछले 10 मैच में हार्दिक ने 5 ऐसी पारियां खेली हैं जिन्हें देखकर विराट के मन में विश्व कप का लड्डू फूट रहा है। आईपीएल में हार्दिक ने दिल्ली के खिलाफ 14 गेंद पर नाबाद 37 रन बनाए। राजस्थान के खिलाफ हार्दिक ने 21 गेंद पर नाबाद 60 रन ठोक दिए। पिछले T20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार्दिक ने 22 गेंद पर नाबाद 42 रन बनाकर भारत को सीरीज में जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में 74 गेंद पर 90 रन, वहीं तीसरे वनडे में इतनी ही गेंदों पर नाबाद 92 रन बनाए थे। खास बात यह है कि हार्दिक पांड्या नॉट आउट जा रहे हैं और आखिरी ओवर में धोनी की तरह मैच फिनिश करके भारत को जीत दिला रहे हैं। हार्दिक पांड्या का फॉर्म एक बहुत बड़ी वजह है कि भारत इस सीरीज में 2-0 की बढ़त बना चुकी है। कपिल पाजी, जैसे हमने आंकड़े दिखाए, पिछले 10 में से 5 मैच में हार्दिक पांड्या ने सिंगल हैंडेडली मैच जिताया है। आई थिंक मैच्योर हो गए हैं। पिछले 2 साल जब शुरू किया था और आज में बहुत मैच्योरिटी है। अगर इनके वनडे मैच देखो या T20 देखो, उनके चेहरे पे शिकंज नहीं है। वो आराम से, इत्मीनान से है। जैसे कप्तान ने भी बोला कि धोनी की तरह आराम से, वो उनको मालूम है अपनी स्ट्रेंथ का, इसलिए दिन ब दिन बेहतर प्लेयर बनते जा रहे हैं। और जो भी प्लेयर मैच जिता के लाता है और नॉट आउट आता है तो उसकी तो तारीफ बनती है। अतुल भाई, हार्ड हिटिंग तो वो है ही है हार्दिक पांड्या, लेकिन सबसे बड़ी बात नॉट आउट होके टीम को जिता कर ला रहे। देखिए, वो बड़ी बात है। मैं इसके बैक स्टोरी देखिए, आप हार्दिक पांड्या को बनाने वाला कौन है? ये मैच्योरिटी जो है ना, ये भारतीय क्रिकेट में नहीं थी पहले, क्योंकि पहले सिर्फ एडजस्ट करते थे कि चलिए एक लड़का और खिला लेते हैं। अगर आप इंडिया में खेल रहे हैं तो आपको ऑलराउंडर चाहिए, तो अक्षर पटेल है, कृणाल पांड्या है। अगर ओवरसीज अगर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं कर रहा तो बहुत टेम्पटेशन थी कि शिवम दुबे को ले जाओ, विजय शंकर को ले जाओ। पर ये टीम मैनेजमेंट का भरोसा देखिए कि हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर, आपने उसे बल्लेबाज बनने का मौका दिया और अब आप उसको एनकैश कर सकते हो। कई बार होता था गेंदबाजी नहीं कर रहा, बैटिंग करता होगा, पर हमें ऑलराउंडर चाहिए, तो जो गेंदबाजी करे। वो टेम्पटेशन थी, पर विराट और रवि शास्त्री और टीम मैनेजमेंट ने कहा नहीं, इससे हम कॉन्फिडेंस देंगे। एंड द गाय हैज प्रूवन, उसने अपना नेक्स्ट स्टेज पे अपना दिखा दिया कि एज अ प्योर बैट्समैन। अब देखिए, स्टीव स्मिथ खेले थे पहले लेग स्पिनर ऑस्ट्रेलिया के, पर धीरे धीरे बल्लेबाजी करी। तो ये मैच्योरिटी कई बार किसी देश की क्रिकेट में नहीं होती है, भारत में बहुत देर से आई है, और अब आप जीत रहे हैं क्योंकि वो मैच्योरिटी आपको अच्छे प्लेयर सस्टेन करा रही है आपसे। पर पाजी, यहाँ पर जैसे अतुल भाई बता रहे हैं कि मैच्योरिटी आई है, काफी देर से आती है इंडियन क्रिकेट पे, पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं MS धोनी और उनके जैसे मैच फिनिशर, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल था। शायद आखिरी 1 साल में धोनी के करियर के खिलाफ भी यही सवाल पूछते थे कि क्या वो पुराना धोनी क्यों नहीं दिख रहा। लेकिन अब हार्दिक पांड्या में हम सबको वो पुराने धोनी की
झलक दिख रही है। बिल्कुल, और बहुत ही बेहतरीन, बहुत खूबसूरत बैटिंग कर रहे हैं। मैं अतुल की बात को और बड़ा करना चाहता हूं कि सिर्फ ये कहूंगा कि अगर वो थोड़ी बहुत गेंदबाजी करते रहेंगे तो कप्तान को एक भरोसा मिल जाता है, चाहे उसको छठा गेंदबाज कहे। जैसे सौरव गांगुली थे, उनको हम बॉलर नहीं कहते कि बहुत बड़े थे, वो आके 2, 3, 4 ओवर कर सकते थे, इसीलिए क्योंकि ये गेंदबाज थे और इनके पास वो एबिलिटी है और इनको पता है गेंदबाजी कैसे होती है। सबसे बड़ी बात है, क्या आप तेज गेंदबाजी कर सकते हो 140, फिर लाइन एंड लेंथ पे आ जाते हैं। इनके पास क्या है, क्या आप बड़ी शॉट मार सकते हो, क्लीन हिटिंग कर सकते हो। उसके बाद अपनी गेम को टाइट करना इनके ऊपर है, मेहनत के ऊपर है, टीम मैनेजमेंट के ऊपर है कि इनको किस तरह इस्तेमाल किया जाए। एक और ऑलराउंडर की हम यहां पर बात कर लेते हैं, ऑलराउंडर यानी कि केएल राहुल की। और ऑलराउंडर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वाइस कैप्टन है, विकेट कीपर है, ओपनर है, मिडिल ऑर्डर भी खेल सकते हैं। कपिल बाजी, केएल राहुल टॉप ऑफ द ऑर्डर, अब ऐसा लग रहा है कि T20 में उन्हें कोई नहीं हिला सकता। देखिए, आज हिलाने की बात नहीं है, आपको टीम बनानी है और टीम बनाने में अगर कभी ऊपर नीचे करना पड़ता है, अगर रोहित आ जाता है, दूसरा एक प्लेयर आता है, आप एक अच्छी टीम बनाना चाहते हो। देखिए, जितना टैलेंट है उसके बारे में कोई डाउट नहीं है और ये भी कह सकते हैं कि ये ऐसा प्लेयर है कि 5 मैच फेल नहीं हो सकता। हाँ, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन अगर कोई 4-5 मैच फेल होता है तो फिर आप कहते हैं डाउट आता है। ये बड़ा प्लेयर है के राहुल, और इतना बड़ा प्लेयर है, पिछली बार भी हमने चर्चा की थी कि अब विराट कोहली और रोहित के बाद अगर आपका कोई लगता है बल्लेबाज है आने वाले 10 साल में, तो ये बल्लेबाज है। पिछले वर्ल्ड कप में लोगों को डाउट था इसके बारे में, लेकिन हम कह रहे थे इंग्लैंड में कि इस प्लेयर में बहुत टैलेंट है। जो इन्होंने बोला कि हार्दिक पांड्या को टीम मैनेजमेंट ने सोचा कि ये बल्लेबाज बन के खेल सकता है, इसीलिए राहुल के ऊपर भी यही है कि ये प्लेयर बड़ा है, इंतजार करो, क्योंकि मैच्योरिटी आते हुए समय लगता है। जब आप 18-20 साल के होते हैं, आप केयर फ्री होते हैं, कभी कभी आप कैरिड अवे हो जाते हैं, तो इसलिए के राहुल आपका एक हीरा है, इसको संभाल के रखना होगा। बिल्कुल एक हीरा है जो हमें बहुत ज्यादा संभाल के रखना पड़ेगा। लेकिन आज सबकी नजर केएल राहुल, हार्दिक पांड्या के साथ साथ होगी क्लीन स्वीप पर। आइए आपको हम जल्दी से दिखा देते हैं कि क्लीन स्वीप के ऊपर क्या क्या चीजें जरूरी है। 2016 में ऑस्ट्रेलिया को T20 में 3-0 से हराया था टीम इंडिया ने। 2017 में श्रीलंका से 3-0 से भारत ने सीरीज जीती थी। 5 बार क्लीन स्वीप कर चुकी है टीम इंडिया। 2018, 2019 में वेस्ट इंडीज को 2 बार 3-0 से हराया और अब 2020 में न्यूजीलैंड को 5-0 से मात दी। यानी कि T20 में लगातार टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहतरीन होता जा रहा है। और अतुल भाई, यही सबसे बड़ी बात है कि अगले साल T20 वर्ल्ड कप है। 2007 से लेकर अब तक भारत दोबारा नहीं जीता है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है जैसे फॉर्म है, टीम है, ऑप्शंस हैं और जीत का जो स्ट्रीक है कि टीम इंडिया सही रास्ते पर है। देखिए, लंबा सफर है, मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। अभी वर्ल्ड कप की तैयारियां अभी से मत करें, क्योंकि टीम बनते बनते बिगड़ भी जाती है। कई बार आप पीक बहुत जल्दी कर जाते हो, तो वही एक आर्ट है कि वर्ल्ड कप तक एक टीम को पीक कैसे करना है। पर आपके पास जो इंग्रेडिएंट है ना, आपका बढ़िया अच्छा, आपके पास सारे मसाले वसाले सब तैयार है, आपको अच्छा पकवान बनाना है, आप बिल्कुल तैयार रहें। पर ये मैं कहूँगा साथ में बहुत मुश्किल काम है T20 में डोमिनेट करना, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हल्की टीम भी किसी भी दिन आपको हरा सकती है, क्योंकि एक 4-5 ओवर का अच्छा स्पेल मैच निकाल के ले जाता है। वनडे में ना आप बढ़िया टीम जो है वो लंबा जीतेगी, क्योंकि अगर आप बेहतर है तो 50 ओवर में आप कोई ना कोई पैच ऐसा ढूंढ लेते हैं कमबैक करने का। T20 में आपके पास कमबैक करने का समय नहीं रहता, तो T20 में डोमिनेट करना मतलब कि यू हैव गॉट समथिंग स्पेशल। जी हाँ, डोमिनेट तो हमारे क्रिकेटर्स कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ डोमिनेट करेंगे सिडनी में हमारे फैंस भी। आइए जल्दी से आपको ले चलते हैं सिडनी, जहां हमारे संवाददाता गौरव जोशी हैं और वो बता रहे हैं कि क्यों ये सिडनी T20 मुकाबला बेहद खास है फैंस के लिए। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। गौरव जोशी हमारे संवाददाता सिडनी से रिपोर्ट बहुत जल्दी भेजेंगे। और जैसे कि यहां पर कपिल पाजी, अतुल भाई ने कहा कि बहुत स्पेशल है, लेकिन अभी भी काफी मैचेस हैं, हमें ये जो जीत का रास्ता जो है वो छोड़ना नहीं है। बात करूंगा पाजी मैं आपसे, आइए जल्दी से आपको दिखा देते हैं गौरव जोशी की ये रिपोर्ट। और मेरे साथ काफी इंडियन फैंस भी हैं। एक नया खबर है कि आज ग्राउंड तो फुल कैपेसिटी होगा। पहले जो 5 मैच जो व्हाइट बॉल से ये सीरीज में हो चुके हैं, उसमें सिर्फ 50% अलाउड था, लेकिन कल न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट, जहां पे सिडनी है,
उन्हें कह दिया है कि आज तो ग्राउंड में फुल कैपेसिटी परमिशन है, तो यहाँ पे आज इंडियन लोग काफी बड़े हो गए, अप्रोक्सीमेटली 40,000 यहाँ पे आने वाले हैं और बहुत ही इंडियन लोग हो गए और उनको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी चाहिए विराट कोहली को देखने की, क्योंकि सिडनी टेस्ट मैच जब जनवरी में होगी तो वो टाइम विराट कोहली यहाँ पे नहीं होने वाला है। सो सब लोगों को चाहिए कि आज विराट कोहली को बहुत बड़ी इनिंग्स खेलना चाहिए और इंडिया ने टेस्ट T20 सीरीज 3-0 जीतना चाहिए। पिच वो ही है जो परसों हमारे मैच में था, तो एक साइड की बाउंड्री बहुत ही छोटा नजदीक होगी और दूसरी साइड की बाउंड्री है वो मिनिमम 80 to 85 मीटर्स होगी। जी हाँ, पिच एक तरफ सिडनी का, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर वो यही है कि 40,000 लोग फुल कैपेसिटी पे। पाजी, कोरोना खत्म हो गया ऑस्ट्रेलिया में कम से कम? देखिए, हमें तो डाउट है कि ठीक है, फैन को आना चाहिए, फिर भी डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने या उनकी जो सिटी है उन्होंने अलाउ किया क्राउड को आने के लिए। स्पेक्टेटर के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए हर एक को, प्लेयरों को भी ध्यान रखना चाहिए कि इस दुविधा से थोड़ा दूर ही रहे। एक और बात ध्यान रखना पड़ेगा, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे लोग शादी कर रहे हैं 40 लोगों से और 40,000, और यही कंट्री है जो हमारे 2 खिलाड़ी फिट होके जाना चाह रहे हैं, उनको क्वारंटीन करवा रहे हैं। रोहित शर्मा अगर पहुंचा देंगे, अगर 40,000 लोग। मैं आता हूं अतुल भाई, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि भारत ने टॉस जीत लिया है और टॉस जीतकर एक बार फिर गेंदबाजी करने का फैसला किया। यानी कि जैसे पिछले T20 में हुआ, एक बार फिर विराट कोहली ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। प्लेइंग 11 क्या होगा और ऑस्ट्रेलिया की टीम में किसका बदलाव है, ये सभी हम आपको बहुत जल्द बताएंगे। लेकिन आखिरी T20 में भारत ने टॉस जीता है, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, यानी कि एक बार फिर चेस करने का टेम्पलेट T20 में भारत ने एक बार फिर अपनाया है। विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। बहुत अहम फैसला ये, क्योंकि चेस करने वाली टीम सिडनी के मैदान पर ज्यादातर जीतती है। 8 T20 मुकाबले जो पिछले हुए हैं उसमें से 5 बार वो टीम जीती है जिसने चेस किया, और शायद इसी के चलते और क्योंकि ये हाई स्कोरिंग मुकाबला है, इसी वजह से शायद विराट ने यह फैसला लिया कि वो पहले गेंदबाजी करेंगे और एक बार फिर मौका देंगे अपने बैट्समैन को कि वो टारगेट चेस करे। ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग, और आपको एक और खबर बता दें कि एरॉन फिंच ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो इस मुकाबले में वापसी कर रहे हैं। एक बार फिर कप्तान के रूप पर वापस आए हैं एरॉन फिंच। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी मजबूत जरूर हुई यहां पर। पिछला मुकाबला एरॉन फिंच नहीं खेले थे चोट के चलते, लेकिन इस मैच में उनकी वापसी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह कि आखिरी T20 में भारत ने टॉस जीता है, टॉस जीतकर एक बार फिर गेंदबाजी करने का फैसला। अतुल भाई, सेम टीम के बारे में अभी फिलहाल हमें इंफॉर्मेशन जैसे ही मिलेगी हम आपको बता देंगे, लेकिन एक बार फिर टेम्पलेट यहां पर यही है, टॉस जीतो और चेस करो। बिल्कुल, ये मेंटालिटी बता रहा है टीम की कि वो इतने सिक्योर हैं कि जितना मर्जी बड़ा स्कोर हो जाए मना लेंगे। और ये है कि अगर अच्छी कोई स्विंग हो गई शुरुआत में, विकेट में थोड़ी फ्रेशनेस हुई, तो जल्दी अगर लिपट गए तो आप 150-160 में लिपट गए तो मैच बिल्कुल अपने हाथ में है। अगर बहुत अच्छा खेल गया ऑस्ट्रेलिया और 200 तक पहुंच गए तो 200 रन तो हम चेस करते ही हैं, इसमें बड़ी बात क्या है भाजी? देखिए, 170-180 से ज़्यादा चेस करना आसान नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड बड़े हैं, एक तरफ की जो बता रहे थे मैदान छोटा भी है, उसके बावजूद भी एक तरफ का 80-85 मीटर का है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप पिछले मैचेस जीत के आए हैं, 190-95 पे जीत के आए हैं, कॉन्फिडेंस बरकरार है। लेकिन अगर इंडियन टीम पहले गेंदबाजी करते कोशिश करें कि 160-170 में पकड़ के रखें, यही जब 2007 था तो 160 कहते थे विनिंग टोटल है, और जैसे वनडे में कहते थे 270-280 विनिंग टोटल है। आज 190 T20 में लगता है कि चेस बड़े आराम से हो सकता है। तो इसलिए माइंडसेट प्लेयरों का भी चेंज हुआ है और खेलने वालों का भी चेंज हुआ है। जैसे कपिल पाजी ने पूछा, मैं आता हूं अतुल भाई आपके पास, जैसे कपिल पाजी ने पूछा कि क्या टीम सेम है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि टीम इंडिया ने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है। सेम टीम खेल रही है। KL राहुल, शिखर धवन, विराट कोहली, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, टॉप 6 टीम इंडिया का आपके स्क्रीन पर। और इसके अलावा अगर हम बॉलर्स की बात करें तो युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर, दीपक चाहर, टी नटराजन, शार्दुल ठाकुर। एक बार फिर मौका शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर और वॉशिंगटन सुंदर के लिए कि वो T20 स्क्वाड में अपनी जगह बरकरार रख सके।
जब तक हम विश्व कप की तैयारी करें। अतुल भाई, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि अप्रोच में डिफरेंस है। पहले अपाजी ने सही कहा कि 280-300 हो जाता तो ये मैच प्लेयर जो चेस करने जा रहा है वही सोचता था आज होगा नहीं, मैं अपने रन बना लूं, चलो कुछ देखते हैं क्या हो गया, तुक्का लग जाए तो लग जाए। पर अब क्या है कि 200 रन को आप चेस कर रहे होते हैं ना, तो आपके दिल में होता है वी कैन गेट इट, किसी के मन में डाउट नहीं होता। तो ये फियरलेस क्रिकेट जो है ना, तो मुझे डर नहीं है, मैं भरोसा करके कॉन्विक्शन से बोल रहा हूँ कि मैं जीतूंगा, तो ये आपको वहां तक पहुंचा ही देती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि तीसरे टी20 मुकाबले में भारत ने टॉस जीता है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, प्लेइंग 11 में भी टीम इंडिया ने कोई बदलाव नहीं किया, यानी कि इस पूरे टी20 सीरीज में जसप्रीत बुमराह को जगह नहीं मिली है, लेकिन बॉलिंग का सारा दारोमदार संभाला है कपिल पाजी टी नटराजन ने। किसी ने सोचा नहीं होगा कि लीड बॉलर सबसे ज्यादा विकेट, 2 मैच में 5 विकेट, और आपको ऐसा लग रहा है कि टी नटराजन ही टीम इंडिया के बॉलर्स का बेड़ा पार करेंगे। बिल्कुल, देखिए आईपीएल का कितना फायदा है कि उनके पास हुनर था, लेकिन आपको 10, 12, 14 मैचेस मिलते हैं तो आपका पता चलता है और आपकी स्ट्रेंथ आती है, आप बड़े प्लेयरों के साथ खेलते हैं, कॉन्फिडेंस बनता है। आई थिंक फास्ट बॉलर को सबसे ज़्यादा कभी कभी ज़रूरत होती है वो कॉन्फिडेंस की होती है, और नटराजन में वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। शायद कभी कभी बड़े प्लेयरों को छोटे प्लेयरों से कुछ सीखने को मिलता है, और बहुत अच्छा लगा कि आज आपने बोला कि नटराजन बैकबोन बन गई है इंडियन टीम की, बिकॉज उसने परफॉर्मेंस इतनी अच्छी दी है। पर अतुल भाई, ये नटराजन बैकबोन बने हैं, ये अच्छी बात है या नहीं है? क्योंकि साथ में शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर, जिन्होंने सबसे बेस्ट फिगर्स है टी20 में, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल नहीं कर रहे, मुझे लगता है एक आधा मैच में मार पड़ती है। टी20 में ऐसा कोई जैंगो बॉलर दिखाओ जो कि बिल्कुल मार नहीं खाता। बुमराह है कि एक आधा गेंदबाज, या पैट कमिंस कह लो, मैंने देखा नहीं, बहुत कम मार खाई है, पर उनको भी पड़ती है। तो टी20 का क्या है और ब्यूटी क्या है कि अब 3 फॉर्मेट से सिलेक्टर्स को इतनी तसल्ली होगी कि प्लेयरों को आगे लाना, तो ये गेटवे है आगे लेके जाने में। टी20 आप देखें, पाकिस्तान की टीम गई है न्यूजीलैंड, 53 लोग गए हैं उसमें, इंडियन टीम गई है वहां पे 34 लोग वहां गए हैं। तो ये लग्जरी आप तो अफोर्ड भी कर सकते हो, तो ये नहीं तो तू नहीं तो वो सही, तो आपके पास टैलेंट काफी है, सबको खिला सकते हो, सारे आप रवा है, अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं एक साथ, आपको नेट बॉलर्स की दिक्कत नहीं। तो बड़े बड़े स्क्वाड रखने का जो एक बेनिफिट है, और खासकर ऐसे टफ दौरे पे, वो अब विजिटिंग टीम्स को मिलना शुरू हो गया। जी हाँ, तो इसीलिए टीम इंडिया के पास कई सारे विकल्प हैं। अगले साल होने टी20 की तैयारियां टीम इंडिया शुरू कर चुकी है। सामने है ऑस्ट्रेलिया, और दरकार है यहां पर क्लीन स्वीप की। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। सिडनी में जीत की हुंकार, क्लीन स्वीप की विराट पुकार। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। कपिल पाजी और अतुल वासन दोनों हमारे साथ। हम बात कर रहे हैं तीसरे टी20 मुकाबले की जो सिडनी में हुआ है, जहां पर भारत ने टॉस जीता है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आखिरी टी20 में भारत ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। और प्लेइंग 11 में टीम इंडिया ने कोई बदलाव नहीं किया, यानी कि सेम प्लेइंग 11 जो पिछला टी20 195 रन चेस कर भारत ने जीता था। कपिल पाजी, एक बड़ा सवाल ये कि आप क्या चाहते हैं कि आज हमारे गेंदबाज इतनी अच्छी गेंदबाजी करें कि 150-60 तक ऑस्ट्रेलिया को रोक दें, या फिर आप ज्यादा खुश होंगे जब पिछले मैच की तरह 195-200 का स्कोर भी भारत के बल्लेबाज चेस कर सके? देखिए, मैं गेंदबाज के नाते यही कहूंगा कि हाँ, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 170 से ऊपर ना जाने दें, और अगर बनते हैं तो फिर उम्मीदें वही होंगी जो पिछले मैच में हुई हैं। लेकिन गेंदबाजों के हिसाब से ये प्लानिंग होनी चाहिए कि जो भी ऑस्ट्रेलियन टीम है, कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 170 से पहले आउट करें। पर अतुल भाई, एक टेम्पलेट जो यहाँ पर टीम इंडिया ने हमेशा अपनाया है, और वो ये कि पहले टॉस जीतो और चेस करो। डेड रबर है, आप लगातार मैच जीत रहे हो, एक अच्छा मौका था कि आप टॉस जीते, पहले बल्लेबाजी करके अपने आप को प्रेशर में डाल के देखिए कि क्या होता है। क्यों पंगे लो? आपको सीरीज जीतनी नहीं, आपको पता है कि आपकी बैटिंग स्ट्रांग है, आप वाई फिक्स समथिंग विच इज नॉट ब्रोकन। पहली बात तो ये है, और मुझे लगता है कि अब अच्छा मौका है, क्योंकि हर विकेट में चाहे ड्रॉप इन पिचेज हैं, शुरू की पिच में कुछ ना कुछ रहता है मॉइस्चर। अगर बॉल स्विंग होगा और आपके प्राइमरीली स्विंग बॉलर हैं, और आपने अगर 2 विकेट जल्दी ले लिया, और एरन फिंच हमेशा स्विंग पे लटकते हैं, हमें पता है, तो मुझे लगता है कि वो बोनस है आपको। और गेंदबाजों को ये बोलना चाहिए कोचेस को कि आप चढ़ के करें, एग्रेसिव करें, अटैक करें, क्योंकि आप सीरीज जीत चुके हो, यू गॉट नथिंग टू लूज। अगर आप डिफेंसिव होकर करोगे, अगर पिछले मैच में चाहर को मार पड़ी है, वो सोचे कि मैं बच जाऊं, तो इस मैच में बच नहीं सकते आप तभी बच सकते हो, विकेट ले लो। तो आप इसी मेंटेलिटी से गेंदबाजी करोगे। चहल की है ही अटैकिंग गेंदबाजी, वो अंदर से एग्रेसिव है,
वॉशिंगटन सुंदर बिल्कुल सटीक है, एक साइड ग्राउंड की बड़ी है, तो आपके पास आपको दोनों स्पिनर्स को एक छोर से कराना है, तो विराट के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है। अगर किसी बॉलर पे प्रेशर आया मार खाने का तो वो क्या करेंगे, दैट बी इंटरेस्टिंग। और दूसरा बात ये कहना चाह रहा, जो आप कह रहे थे एक्सपेरिमेंट करो, मैं कभी भी एक्सपेरिमेंट हाथ में नहीं कर सकता, जीत में करो। ऐसी टीम बनाओ जीते और एक्सपेरिमेंट हो। लेकिन अगर आप मौका दे देते हैं दूसरी टीम को कि एक मैच जीतने का, फिर चढ़ के निकलता है, एक परफॉर्मेंस किसी प्लेयर की निकलती है, वो आपको पूरी सीरीज में तकलीफ देता है। आज ये होना चाहिए कि उनके जो मेन बैट्समैन है स्मिथ, उसको रन नहीं बनाने दो, उनका कॉन्फिडेंस शेक करना चाहिए इंडियन टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए कभी भी मौका ना दो। मैं तो ये कहता हूँ, जब प्लेयर गिरा हुआ है ना, दूसरी टीम गिरी हुई है, उसको इतनी जोर से रगड़ दो कि अगली बार वो आपके सामने आए ना, उसको लगे कि यार मेरे को परफॉर्म करना है। और इसी मानसिकता से विराट कोहली भी उतरे हैं और इसीलिए टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं किया है विराट कोहली ने, और साथ ही साथ पूरा मौका अपनी टीम को दे रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लीन स्वीप कर सके। पर अतुल भाई, जैसे कपिल पाजी ने कहा कि हमें कभी भी मौका नहीं देना चाहिए किसी भी टीम को उठने का, और आज की जीत में क्लीन स्वीप तो होगा ही होगा, लेकिन एक बड़ा निशाना जो टेस्ट सीरीज है उस पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए, दोनों अलग अलग बातें हैं बिल्कुल। एक है मैकडॉनल्ड्स का बर्गर, एक है गौरमे मील 5 स्टार होटल में, क्योंकि T20 की आप परफॉर्मेंस से ये नहीं कह सकते कि हम टेस्ट मैचेस में ऐसे होंगे। ऑस्ट्रेलिया बड़ी स्ट्रांग टीम है मेंटली, वो पलटवार करेगी आपकी, पक्की मैं गारंटी देता हूँ आपको। ये जो ट्रेंड है ना T20 में, अगर आप 3-0 जीते भी गए तो ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया से आप कोई आसान होगा काम। तो मुझे लगता है ये पाजी ने सही कहा कि मेंटली उनको थोड़ा सा डाउन रखो, उनका मेन प्लेयर है उसको टारगेट करो। कई बार ये वेस्ट इंडीज करता था, ये ऑस्ट्रेलिया करता था, बहुत रूथलेस थे। जब जाते थे ना तो हल्की टीम को भी इतनी जोर से रगड़ते थे कि उनका हमेशा के लिए अगले 6 महीने के लिए उनका कॉन्फिडेंस खराब करके जाते थे। ये एटीट्यूड अब इंडियन टीम में आया है। और फिर आंकड़े की क्यों बात करते हो? आप ट्राई कर लो, फिर आप कहते हो कि हाँ लगातार 10 मैच जीते हैं, या अगर 10 में से 6 इंडिया जीते हैं, फिर आंकड़े की कभी बात नहीं करो। जब आंकड़े की बात होती है तो हर मैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पर बाजी, ऑस्ट्रेलिया को गिराना ज्यादा जरूरी है या अपने आप को देखना ज्यादा जरूरी है? क्योंकि आप लगातार मैच जीत रहे हो और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी तक वेट कर रहे हैं, रोहित शर्मा भी इंजर्ड हैं, तो ऐसा नहीं है कि यही प्लेइंग 11 टीम इंडिया की फिक्स है, बहुत चेंजेस होंगे। तो अगर चेंजेस होने ही हैं तो अब क्यों नहीं, जब मैच हम सीरीज जीत चुके हैं? देखिए, सीरीज जीत चुके हैं, फिर आंकड़े की बात मत कीजिए मेरे साथ, कभी भी मत बोलो कि इतने मैच खेले इतने जीते हैं। हाँ, ये चीज़ अच्छी है कि आपके पास इतने प्लेयर हैं, आप उनको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जीत के साथ, हार के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं होते। और कभी भी ये नहीं कह सकते कि 1 साल के बाद वर्ल्ड कप है, अभी से टीम बनाओ, अभी से सिर्फ मैच जीतने सीखो। जीत जब लगता है, वो खून जो लगता है, जो कहते हैं अक्सर कि इस टीम को खून लग गया जीत का, वो हमेशा बना रहना चाहिए। एक्सपेरिमेंट में 3 मैच हार जाओ तो फिर वापसी करते हुए कभी कभी बहुत देरी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। पर अतुल भाई, इस मैच से अब टीम इंडिया को क्या क्या मिल सकता है? देखिए, मिल सकता है, अगर आप जीतते रहेंगे तो मतलब आपके प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। आपने बड़े बड़े नाम लिए जो बाहर बैठे हैं, वो भी आएंगे। अगर ये प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कैसे आएंगे, और वो परफॉर्म करेंगे तो जो परफॉर्म करके बाहर बैठा अंदर आएगा। तो ये इसे कहते हैं ना, एक बढ़िया टीम की एक बेंचमार्क है कि आपके पास एम्बैरेसमेंट ऑफ रिचेज है, आपको शर्मिंदगी हो रही है किसी प्लेयर को बाहर बिठाने में। ऐसी सिचुएशन आए ना तब मजा आए कि बाहर बैठा है 100 करके, बाहर बैठा 4 विकेट लेके, बड़ा प्लेयर जो खेल रहा है वो भी सोच रहा है कि मैं बड़ा नाम हूं, मुझे मिलता रहा है मौका, और अगला प्लेयर बाहर रन बना के बैठा है, तो उसके प्रेशर अलग से वो भी परफॉर्म करेगा, तो आपका लेवल टीम का यहाँ पहुंच जाता है। कमिटमेंट इससे बढ़ती है कि सारे प्लेयर, बाहर वाले भी खेलना चाहते हैं, और जो खेल रहे हैं वो भी रिलैक्स नहीं हो सकते थे। पुराने समय में होता है 100 किया तो अगले 3 टेस्ट मैच पक्के, यहाँ पर 100 करने के बाद भी नेक्स्ट सीरीज नहीं खेल पाए हमारे प्लेयर। तो ये चेंज हुआ इंडियन क्रिकेट टीम में, जो हमें एक खुशी का माहौल लेके आता है कि आप चाहे जितने मर्जी रन करो, अगर आप उस समय टीम में फिट नहीं होते तो परफॉर्मेंस अगर नहीं है तो आप बाहर बैठ सकते हो। यहाँ जरूर चेंज हुआ है टीम इंडिया का माहौल, लेकिन प्लेइंग 11 आज के मुकाबले में चेंज नहीं हुआ है। और कपिल पाजी, इसी पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, संजू सैमसन रन नहीं किया बहुत ज्यादा, लेकिन इंपैक्टफुल छोटे इनिंग खेले। अब आप संजू सैमसन को क्या कहोगे? इनके लिए सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आप इनको और ऊपर बैटिंग दे दीजिए, आपका सीरीज जीत चुके हैं। एक्सपेरिमेंट ये होता है कि आप एक प्लेयर को आगे पीछे भेज के देख सकते हैं, जो प्लेयर अच्छा खेल रहा है वो तो है आपके पास,
इनको ओपन करा के देख लेते हैं, नंबर 3 करा के देख लेते हैं, मैच भी जीतना है, लेकिन ये इम्पैक्ट प्लेयर को पूरा मौका नहीं मिल रहा। तो इस तरह की मॉडिफिकेशन करेंगे तो टीम में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि आप इस तरह की टीम बना दें जो जीतने के चांसेस ना हो, जीत गए तो फिर कहेंगे बहुत ही बढ़िया है। पर लेकिन अतुल भाई 4 और 5 टीम इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया, और अभी भी संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर डामाडोल। डामाडोल नहीं है कि ये जगह ही ऐसी है, डामाडोल रखने वाली जगह है। केएल राहुल को लग्जरी है कि अब वो ओपन में आ गए हैं। जब वो केएल राहुल अपन नंबर 5 नजर आते हैं तो वो भी डामाडोल होते हैं। तो प्लेयर कम नहीं है, वो प्लेयर अच्छा है, पर वो क्या होता है, एक लग्जरी है, नई बॉल है, 2 प्लेयर सिर्फ सर्कल के बाहर है और आप उड़ा के मार सकते हो। वो फ्रीडम जो है ना वो ओपनर को मिलती है। पर अजय ने पर सही कहा कि अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो संजू सैमसन इसके बाद क्रिकेट नहीं खेलेगा, केएल राहुल टेस्ट सीरीज खेलेगा। संजू सैमसन में वापस आना है, फिर सीजन कब शुरू होगा, तो उसको आज ऊपर ओपन बैटिंग करा सकते हो। वो तब हो सकता है कि भारत के पास फिर से 190-95 हो। अगर 160 होगा ना तो इंडियन टीम कहेगी मैं अपने फिक्स फॉर्मूले से जाऊंगा। चलिए बात करिए यहाँ पर बल्लेबाजों की। बल्लेबाजों के साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं भारतीय गेंदबाजों की भी। अगर आप देख सकें तो पहले बॉलिंग है टीम इंडिया की, तो इसीलिए हम अब गेंदबाजों की बात कर लेते हैं जल्दी से। टी नटराजन ने 2 मैच में 5 विकेट लिए हैं, सिर्फ 50 रन दिए हैं। युजवेंद्र चहल ने भी 4 विकेट लिए हैं और इन दोनों ने मिलकर पूरे ऑस्ट्रेलियन अटैक से ज्यादा विकेट लिया है। दीपक चाहर ने भी 2 मैच में सिर्फ 1 विकेट। वॉशिंगटन सुंदर ने 2 मैच में कोई विकेट नहीं, लेकिन 51 रन दिए हैं। कपिल पाजी, जो आखिरी के 2 नाम हैं, खासतौर पर दीपक चाहर, वॉशिंगटन सुंदर, जो कि स्पेशलिटी है उनकी कि नए बॉल से करते हैं, रन नहीं देते हैं और इतना प्रेशर बनाते हैं। लेकिन थोड़ा सा 2 मुकाबले में दीपक चाहर और वॉशिंगटन सुंदर। जो अतुल ने बोला कि हर गेंदबाज की पिटाई हो सकती है क्योंकि ये गेम बनी बैट्समैन के लिए है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर की बात करें तो बहुत अच्छा लगता है। हाई आर्म एक्शन है, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आते हैं, राउंड द स्टंप आके उनको बीट भी कर सकते हैं, पेस से भी उनके पास इतनी है, उनके पास काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए अगर नहीं विकेट मिले कोई बात नहीं, लेकिन प्रेशर तो बना रहे हैं बाकी गेंदबाजों के लिए। तो टीम में ये होता है कि सब गेंदबाजों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब 2-2, 3-3 विकेट लेंगे। कोई जाके एक दिन किसी का खराब हो सकता है, इसलिए एक एक्स्ट्रा बॉलर होना बहुत ज़रूरी है। 5 गेंदबाज सिर्फ जाएं तो वो थोड़ा बहुत तकलीफ होती है कप्तान के लिए कि एक गेंदबाज का दिन अच्छा नहीं है, तो आप 6ठा गेंदबाज लेके आ सकते हो। वहां पर शायद इंडियन टीम को मेहनत करनी है, शायद इंडियन टीम को मेहनत करानी होगी। बैट्समैन को बोले कि नेट पे बॉलिंग करें। ये पहले विराट कोहली भी बॉलिंग करते थे, अपना गंदा सा एक्शन था उनका। शिखर धवन ने कभी बॉलिंग नहीं करी, केएल राहुल विकेट कीपर बन गए। तो आपको बैट्समैन को बोलना है कि आप T20 खेलना है ना, आप बॉलिंग डालिए, हाथ घुमाइए 1-2 ओवर तो जरूर। अतुल, गंदा एक्शन अच्छा है या बुरा है? मुझे कभी कभी लगता है कि जो मलिंगा है, बुमराह है, ये टेक्निकली बात करें तो कहते हैं ये एक्शन कोई ठीक नहीं है, बट बहुत इफेक्टिव है। स्मिथ, आपको लगता नहीं कभी रन करेंगे, बहुत इफेक्टिव प्लेयर। बट कपिल पाजी और अतुल भाई ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है और विराट कोहली को बोला है कि एक बार फिर वो बतौर बॉलर भी वापस आए, क्योंकि टीम इंडिया को एक 6ठे बॉलर की जरूरत है। पर कपिल पाजी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो था आपने कही अतुल भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, हम वॉशिंगटन सुंदर की बात कर रहे थे और बॉलिंग ऑप्शंस की बात कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर फुटबॉल में जैसे डिफेंडर होता है ना, काम सबसे ज्यादा वो करता है, लेकिन जो लाइमलाइट होता है वो स्ट्राइकर को मिल जाता है, इसीलिए वॉशिंगटन सुंदर का बहुत अहम रोल है इस बॉलिंग अटैक पे? देखिए क्या है, क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है, यहाँ पे एक प्राइवेट नहीं, आपकी इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे उनका रोल जो है वो अगर करेंगे तो टीम में बने रहेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर 8 ओवर में सिर्फ अगर 8, मेरा माइक निकल गया, माफी चाहता हूँ, आपने सिर्फ 50 रन दिए तो आप उसकी तारीफ कर सकते हो, कह सकते हो कि इस प्लेयर ने दूसरे गेंदबाजों को मौका दे दिया कि दूसरों के पीछे अटैक करेंगे। तो वॉशिंगटन सुंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो वॉशिंगटन सुंदर तो इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते जा रहे हैं, और कौन कौन से खिलाड़ी इंपॉर्टेंट बनेंगे ये हमें देखना होगा।